पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। पाठ 5 सूक्ति रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, जिनमें जीवन से संबंधित विविध विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति आदि ग्रंथों से अनेक नीति श्लोकों को संग्रहित कर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततः तु हतो हतः। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से क्षीण नहीं होता। व्रततः तु हतो हतः, किंतु चरित्र से नष्ट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से नष्ट व्यक्ति नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन और नष्ट हुआ व्यक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुन करके उसे धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। संपूर्ण धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुन करके उसे धारण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल अर्थात विपरीत व्यवहार को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारे या प्रेम पूर्ण वाक्यों को बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इस कारण से, तदेव वे प्रिय वचन ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी कैसी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्यों को ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी कैसी। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयं न अम्भः, नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं। न दन्ति सस्यम खलु वारिवाः, खलु निश्चित रूप से, वारिवाः बादल, बादल निश्चित रूप से अपनी फसल को खुद नहीं खाते। परोपकाराय सतां विभूतयः, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए ही होते हैं। परोपकार के लिए ही सज्जन व्यक्तियों की सभी प्रकार की संपत्तियां होती हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपनी फसलों को खुद नहीं खाते। परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा केवल गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त निर्धन व्यक्ति भी, नैश्वर्यै अगुणैः समः, ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को हमेशा गुणों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुरुवी शयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरुवी शयिणी क्रमेण, प्रारंभ में बड़ी और क्रम से कम होने वाली। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी और उसके पश्चात बढ़ने वाली। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना,
दिन के पहले और बाद की तरह भिन्न, छायेव छाया की तरह, मैत्री खल सज्जना नाम दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान भिन्न, दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी और क्रम से कम होने वाली, और सज्जनों की मित्रता आरंभ में कम लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलनाय, हानि तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाएं, हंसः हंस, मही मंडल मंडलनाय, पृथ्वी की शोभा के लिए ही होते हैं। हानि तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो केवल उन सरोवरों की होती है, येषां मरालय सह विप्रयोगः, येषां जिनका मरालय हंसों के साथ वियोग होता है। हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, वे केवल पृथ्वी मंडल की शोभा के लिए ही होते हैं। हानि तो केवल उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपयः। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुण गुणियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, किंतु समुद्र में पहुंचकर न पीने योग्य हो जाती हैं। गुण गुणियों में गुण ही होते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही बहती हैं, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वे न पीने योग्य हो जाती हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।